गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर और न्यूज़पेपर एनालिस्टिक यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। सो यहाँ पे इंपोर्टेड क्वेश्चंस जो हमने निकाले हैं 13 नवंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं और उसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 13 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? सो 13 नवंबर को सेंट एंड्रयूज डे मनाया जाता है स्कॉटलैंड में यहाँ पे सेंट एंड्रयूज डे मनाया जाता है। 13 नवंबर को स्कॉटलैंड है, यूक्रेन है और रसिया है। यहाँ पे स्कॉट एंड्रयू डे 13 नवंबर को मनाया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने रिच पर्सन का लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है जिसमें नंबर 1 गौतम अदानी है। फोर्ब्स इंडिया ने हाल ही में रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया 100% रिचेस्ट का लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है जिसमें गौतम अदानी नंबर 1 पे है। गौतम अदानी फोर्ब्स लिस्ट में सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इस लिस्ट के मुताबिक भारत के 100 अमीरों की संपत्ति में 25 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। 25 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। सो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 में गौतम अदानी 150 बिलियन के साथ यहाँ पे टॉप पे है। उसके बाद आते हैं अनिल अंबानी जो 88 बिलियन संपत्ति के साथ यहाँ पे सेकंड स्थान पे है। थर्ड नंबर पे आता है राधा किशन दमानी जिसका प्रॉपर्टी है 27.6 बिलियन। और फोर्थ नंबर पे आता है सहरस पुनेवाला जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे 21.5 बिलियन। सो यहाँ पे फर्स्ट गौतम अदानी, अनिल अंबानी, राधा किशन दमानी और फोर्थ में है सहरस पुनेवाला। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसने ओस्मान सागर कप जीता? सो हाल ही में अफरोज खान ने ओस्मान सागर कप जीता। ये हॉर्सिंग रेस है जो कि 1600 मीटर्स की ये हॉर्सिंग रेस थी जिसको अफरोज खान ने जीता है। और अफरोज खान के ट्रेनर थे एल डी सिल्वा अफरोज खान के ट्रेनर थे और 1600 मीटर्स की रेस जीती है और ओस्मान सागर कप के विजेता बने हैं। और ओस्मान सागर कप हैदराबाद में आयोजित हुआ था जिसके विनर अफरोज खान बने थे। सो ये क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, 2023 वनडे विश्व कप के लिए अब तक किस देशों ने किया है क्वालिफाई? सो हाल ही में 2023 में मेंस वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है 2023 में। सो यहाँ पे 10 टीमें खेलेगी और बाकी की टीम एलिमिनेट हो जाएगी। सो यहाँ पे 10 टीमों में से 7 टीम क्वालिफाई कर चुकी है। यहाँ पे 7 टीम आयरलैंड तक क्वालिफाई कर चुकी है। अभी भी एक टीम का क्वालिफाई बाकी है और एक टीम क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे बचती है 5 टीम, 1 2 3 4 और 5। और ये पांचों टीमों को क्वालिफाई राउंड खेलकर उसमें से 2 टीमें आ सकती है। इसमें से 2 टीमें यहाँ पे क्वालिफाई करेगी। सो टोटल 10 टीम यहाँ पे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकती है। सो ये पूरी स्टैंडिंग लिस्ट है 2023 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम टॉप 10 में क्वालिफाई करेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, FICCI द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? सो हाल ही में FICCI द्वारा सरकार तलवार को लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स एकेडमी में मिला है यहाँ पे। और सरकार तलवार फॉर्मर हरियाणा क्रिकेटर एंड द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता यहाँ पे है। 2021 में सरकार तलवार ने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता था। आपको बता दें ये द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। सो द्रोणाचार्य अवार्ड बेस्ट कोचिस के लिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कोचिस इन स्पोर्ट्स एंड गेम। सो 2021 में द्रोणाचार्य विजेता। और फॉर्मर हरियाणा क्रिकेटर सरकार तलवार को हाल ही में FICCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। सो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन में यहाँ पे FICCI ने लाइफ टाइम अवार्ड सरकार तलवार को दिया है। सरकार तलवार के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में हम बताते हैं यहाँ पे। सो वो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट हरियाणा के राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर 1967 to 1968 एंड 1987 to 1988 तक वो हरियाणा के राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर रह चुके हैं। सो फॉर्मर हरियाणवी क्रिकेटर सरकार तलवार को यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला FICCI द्वारा। FICCI मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है संजीव मेहता प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। और FICCI की स्थापना 1927 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सो ये FICCI के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये हमारा क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 6 हाल ही में किस कंपनी ने सरकार को 5000 करोड़ का डिविडेंड दिया। सो हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड मीन्स ONGC ने सरकार को 5000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। ये ट्वीट कर सिक्योरिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में हाल ही में ट्वीट करके बताया था कि ONGC ने 5000 करोड़ का डिविडेंड सरकार को दिया है। मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM के सचिव तुहिन कोत ने ट्वीट कर बताया था। और हाल ही में ONGC का शेयर का प्राइस है 40+। सो ये एक ऐसी कंपनी है जो प्रतिदिन 4% से भी ज्यादा मुनाफा देती है। सो ONGC ने हाल ही में 5001 करोड़ का डिविडेंड सरकार को दिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7 हाल ही में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी फटा। सो हाल ही में माउना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है जो हाल ही में फटा है। माउना लुआ एक प्रशांत महासागर मीन्स पैसिफिक ओशन के हवाई द्वीप समूह पर स्थित है। प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप पर स्थित है ये माउना लुआ नाम के खतरनाक ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। और माउना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में 5 ज्वालामुखियों है। इनमें से ये एक ज्वालामुखी है माउना लुआ। सो यहाँ पे हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं।
सो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में यहाँ पे 5 ज्वालामुखी है, जिनमें से ये एक सबसे खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउना लुआ और माउना किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर यहाँ पे आता है डी, माउना लुआ। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हाल ही में फटा है और उसकी हाइट यहाँ पे डिस्क्राइब की है 13,679 फीट। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? सो हाल ही में प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हुआ है। सो हाल ही में जो इंडिया ने अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से विक्रम एस को लॉन्च किया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर एक गवर्नमेंट रॉकेट लॉन्च पैड है, जिससे हमारा फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया गया था। अब दूसरा हमारा प्राइवेट लॉन्च करने जा रही है इसरो, जिसका नाम है अग्निबाण। सो यहाँ पे गवर्नमेंट रॉकेट लॉन्च पैड का यूज ना करना पड़े, इसलिए भारत सरकार ने यहाँ पे प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर प्राइवेटली खोला है। यहाँ से आप प्राइवेट अपना रॉकेट आप लॉन्च कर सकते हो और उसका उद्घाटन यहाँ पे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा किया गया था। एस सोमनाथ के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसरो के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, चेयरमैन है यहाँ पे एस सोमनाथ। सो इसके हाथ से यहाँ पे श्रीहरिकोटा में प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया था। सो इसमें यहाँ पे प्राइवेटली आप यूज कर सकते हो रॉकेट लॉन्च पैड को और मिशन कंट्रोल को। गवर्नमेंट लॉन्च पैड से आप लॉन्च पैड को जरूरी नहीं, आप प्राइवेट लॉन्च पैड भी कर सकते हो। सो और इस लॉन्च पैड और कंट्रोल सेंटर को एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम यहाँ पे है अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसमें यह प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया है, जिसका उद्घाटन प्रेजेंट टाइम के इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने श्रीहरिकोटा में किया। सो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पे आए? सो हाल ही में फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पे आए हैं। भारत और फ्रांस बातचीत करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स भारत में बने। सो ये बातचीत करने के लिए राजनाथ सिंह कोविंद ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के साथ यहाँ पे बातचीत की है और ये उसकी मुलाकात, चौथी मुलाकात यहाँ पे है। इंडिया और फ्रांस के डिफेंस रक्षा मंत्री की मिलने की ये चौथी मुलाकात है। भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री चौथी बार यहाँ पे बैठक की है, जिसमें फर्स्ट एम यहाँ पे इंडिया का ये है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो मेक इन इंडिया, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर इंडिया में बने। सो मेक इन इंडिया के पर्पज से ये रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी। और यहाँ पे हमारे राजनाथ कोविंद रक्षा मंत्री और मिनिस्टर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक सेबेस्टियन लेकोर्नू यहाँ पे चौथी बार यहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच यहाँ पे डिफेंस रक्षा मंत्री की बैठक हुई है। सो ये क्वेश्चन हमारा 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस देश ने किया खतरनाक हाइपरसोनिक इंजन का परीक्षण? सो हाल ही में चाइना ने खतरनाक हाइपरसोनिक इंजन का परीक्षण किया है। इस
हाइपरसोनिक इंजन की बदौलत चाइना दावा कर रहा है कि वो अपने फाइटर प्लेन को दुगनी स्पीड देता है। यहाँ पे ऐसा हाइपरसोनिक इंजन बनाया है चीन ने जो अपने फाइटर प्लेन को दुगनी तेज रफ्तार देगा। और चाइना का ये दावा है कि ऐसा सुपरसोनिक इंजन बना लिया है जो फाइटर जेट को 11,000 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा सकता है। 11,000 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो उड़ा सकता है। ऐसा हाइपरसोनिक इंजन उसने बना लिया है और इसका नाम केरोसिन वेस्ट डेटोनेशन इंजन रखा है। और चाइना ने यह भी कहा है कि उसमें हाइड्रोलिक फ्यूल, इस इंजन में हाइड्रोलिक फ्यूल के बजाय इविक्शन केरोसिन का इस्तेमाल किया है। ये हाइपरसोनिक इंजन चाइना ने उसका परीक्षण किया है। उसका दावा है कि वो 11,000 प्लस किलोमीटर की रफ्तार फाइटर जेट को देगा। ये इंजन हाइपरसोनिक इंजन उसने बनाया है और उसका परीक्षण भी हाल ही में चाइना ने किया है। ये हमारा क्वेश्चन 10 है। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 13 नवंबर 2022 को रिलेटेड। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आते रहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड आपको यहाँ पे यूजफुल होगा। थैंक